उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के लोग होली की हुड़दंग में डूब गए हैं। जगह जगह लोग एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल रंग छोड़कर होली की मस्ती कर रहे हैं। होलिका दहन के शुभ अवसर पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने किन्नर महिलाओं के साथ होली मनाई, तो अखाड़े में साधु संतों ने भी जमकर मस्ती की। इसके साथ ही हथौड़े की अद्भुत बारात निकालकर लोगों ने होली का आनंद किया। यही नहीं, एमएलसी विधायक सभी होली की मस्ती में डूब गए। कुंभ नगरी प्रयागराज की ऐतिहासिक हथौड़े की अनूठी बारात निकाली गई, जिसमें हथौड़े की आरती उतारी गई, उसके संस्कार किए गए। चवन्नी कम, लेहबड़ी चूस, छुरियल, सलोथर, खोचड़, जड़दार, मुर्रेदार, बैठकबाज, खुर्राट, लंतरानी बाज, लप्पू झन्ना, नकबहेल, नौरंगा, अंतरबाज, दारू छाप जैसे व्यंग्यात्मक स्वरूप में लोग इस अनूठी बारात में शामिल हुए। बारात का फाल्गुनी मस्ती में जगह जगह स्वागत किया गया। लोग शहर भर में नृत्य करते हुए इस बारात में निकले। शहर के पहले नागरिक मेयर गणेश केसरवानी ने इस अनूठी बारात की नजर उतारी। बुराइयों के प्रति कद्दू का भंजन करके इस विशेष बारात की शुरुआत हुई। बैंड बाजे नगाड़ों के साथ शहर भर में लोगों ने इस बारात के माध्यम से मस्ती की। इसके साथ ही एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने अपनी आवाज पर विशेष रूप से होली का हुड़दंग मनाया। इस अवसर पर विशेष रूप से एक दूसरे के ऊपर अबीर गुलाल और रंग छोड़े गए। आप सभी दर्शकों को उजाला मीडिया नेटवर्क की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे कलर से होली खेलें और सुरक्षित रहें। इसी होली के रंग बच्चों के संग हर साल की भांति इस साल ही मनाया जा रहा है और बहुत ही अपार खुशी मिलती है। इतनी खुशी मिलती है कि पूछिए मत आप। पूरे साल बच्चे इंतजार करते, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, कोई भी पर्व हो, तो उनको लगता है कि ये निषाद वंशित परिवार के यहाँ कुछ न कुछ बढ़ेगा। तो इसलिए इन बच्चों के साथ बहुत ही आनंद आता है और बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। आज किस तरीके का कार्यक्रम? तो आज भी हमने हर साल की तरह इस साल भी हमने किया है। बच्चों के साथ पिचकारी बांटना, रंग बांटना, गुलाल बांटना, टोपी बांटना, साथ में जो है मास्क, बहुत सी चीज़ें हैं, गुजिया है, पापड़ है। ये बच्चे जो है बहुत एंजॉय करते हैं। आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ भाड़ लगी है यहाँ पास। पीछे का क्या उद्देश्य रहा है? बस हमारा मेन उद्देश्य यही है, मौन मेटो हमारा यही है कि आपस में एकता बनी रहे। जी जी, बच्चों को शोभा बनी रहे। जो आर्थिक रूप से कमजोर है या परेशान है? जी, अभी कुछ बच्चे आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो उनके एजुकेशन का भी सारा ध्यान देता हूँ। एडमिशन कराता हूँ बच्चों का। जो भी उनकी नोट्स बुक्स है या फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो सारा इंतजाम जो है मेरी धर्मपत्नी करती हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, पिचकारी नहीं ले सकते, रंग नहीं ले सकते, उनको आप बताएंगे? जी हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं जिनके घरों में जो है खुशियाँ नहीं मना पाते, आर्थिक रूप से सहायता ना होने के कारण। तो करीब 1000 से 1500 हमने जो है पिचकारी, कैप, मॉक्स, मुखौटे, गुलाल सारी चीज़ें मंगा के रखी है। इन बच्चों को हर साल बांटता हूँ मैं। बारात उठ रही है, मगर पहले इसका रूप एक संक्षिप्त था। 2007 में
बाबा अभय अवस्थी ने ये बारात मुझको सौंपी थी। 2007 के बाद इस बारात का रूप बदलकर इसको हम लोगों ने दूल्हा बनाना शुरू कर दिया। और एक माँ अपने बेटे को जब दूल्हा बनाती है तो उसकी जल डाल कर उसको शुद्ध करती है, उसकी बछैयाँ लेती है, उसकी बलैयाँ उतारती है, उसको गाजर लगाती है, उसकी दीपक से आरती उतारती है, लोहा नचाती है, मूकर नचाती है, ताकि उसका बेटा हर भलाई से बचा रहे। उसी तरह इस हथौड़ा बारात में इस हथौड़े का जो पूरा कार्यक्रम कर हथौड़े को दूल्हा बनाकर नगर में उसको घुमाया जाता है और इलाहाबाद शहर में होली की शुरुआत की जाती है। और इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है कि प्रयागराज में इस हथौड़े का जन्म हुआ है। प्रलय काल में भगवान विष्णु इसी दारागंज में अक्षयवट की पुंजी पर बैठे हुए थे। माँ लक्ष्मी ने कहा कि भगवान आप तो धरती का सृजन करें, तो भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुला के कहा कि विश्वकर्मा इस नगर का सृजन करो। तो भगवान विश्वकर्मा ने 3 लाख साल तपस्या की है, 3 लाख साल। उसके बाद सबसे पहला यंत्र इसी प्रयागराज में हथौड़ा प्रकट हुआ। इसलिए इलाहाबाद के लोगों को ये हथौड़ा अत्यंत प्रिय है। और होली के अवसर में हम लोग ये कह के हथौड़े की बारात उठाते हैं, खेलने के होली है। हाँ बिल्कुल, आज से इस हथौड़ा बारात के उठने से प्रयागराज में होली का शुभारंभ हो जाता है। ये समझ लीजिए आप। और अगर आप लोग उचित समझे तो छोटी सी चीज है, भविष्योत्तर पुराण के 226वें श्लोक में लिखा है, उठा के साथ देख लीजिएगा कि धरती पर एक राक्षसी हुआ करती थी, दुम्ना राक्षसी। वो गाँव गाँव जाके होली के शुभ अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को ढेर सारे शुभकामनाएं बधाई देता हूं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा तीर्थराज प्रयाग में ऐतिहासिक महाकुंभ 144 साल का मुहूर्त निकाल के हुआ था। आपने देखा होगा ऐसा देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में 66 करोड़ लोग स्नान किए, तीर्थराज प्रयाग में पुण्य प्राप्त किए। निश्चित तौर पर हम लोग प्रदेशवासी और प्रयागवासी के निवासी होने के नाते से अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में, यानी पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हिंदू और सनातन धर्म के पर्व पे चल रहा है, उसे देखने से मिलता है कि पूरा धर्म एक गंगा जमुना सरस्वती के तहजीब को मान के, सरस्वती को अच्छे वट को देखते हुए, लेटे हनुमान कॉरिडोर को देखते हुए इसे प्रतीत होता है कि हम आप कहीं बटे नहीं हैं। निश्चित तौर पर एक दूसरे के संदेश है कि हम एक दूसरे से गले मिलकर होली अच्छे से मिलाएं, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो जैसा डीजे बजाए होली मिले, गले मिले, एक भाईचारा का संदेश, एक सनातन धर्म का संदेश, एक अच्छे से हम लोग मिलजुल के रहें, यही हमारा असली जो है आपका होली है। आज हम लोग इसी के पर्व में कर एक अमृत महोत्सव मनाया गया है। एक तरीके से आप ये पिचकारी भी देखिए कि इसी पिचकारी भी होली मिलन समारोह का महाकुंभ अमृत स्नान की होली है। इससे प्रतीत होता सभी रंग जहां तक विश्व में उड़ रहे, सभी लोग ये स्नान उनको प्राप्त हो रहा है। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, अमृत होली खेली जा रही है।